हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत है डिजिटल कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर गार्लिक पोटैटो की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें जब बटर और गार्लिक का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो बटर गार्लिक पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम तक जो आजकल नए आलू आ रहे हैं उनमें से बेबी पोटैटो लिए हैं और इनकी मैंने स्क्रीन को अच्छे से रब कर बॉईल कर लिया था। जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डालकर इनको बॉईल किया, जिससे क्या होता है आलू के अंदर नमक का टेस्ट चला जाता है। अदरवाइज़ हम कभी भी कोई आलू की रेसिपी बनाते हैं तो ऊपर से तो उसमें मसाला होता है, लेकिन अंदर से वो फीके लगते हैं। अब हम क्या करें, इन आलू को इस तरीके से सभी आलू में प्रिक कर लेते हैं, जिससे कि जब इन्हें हम फ्राई करेंगे तो जो हमारा मसाला है उसका टेस्ट ये अंदर तक ऑब्जर्व कर ले। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रिक करके रख लिए हैं और गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया और उस पर मैंने 2 चम्मच तक बटर है उसको मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे हम इसे बटर में ही फ्राई करेंगे क्योंकि हम बटर गार्लिक पोटैटो बना रहे हैं। आप चाहें तो बटर की जगह पे कोई भी वेजिटेबल ऑयल है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दे रहे हैं। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, तो जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे उनको इसमें डाल दे रहे हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और लो मीडियम गैस पर इन्हें हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन तक ना हो जाए और इनकी ऊपर की स्किन अच्छे से कुरकुरी टाइट हो जाती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए इनको फ्राई करेंगे और बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से इक्वल ही गोल्डन ब्राउन हो जाए, कहीं पर जले नहीं या कहीं पर छूट ना जाए। इसलिए हम इन्हें लगातार अलट पलट कर फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम इनको अच्छे से पलट लेंगे। ये इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं कि जब इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं उसके बाद ही नमक के साथ अगर आप खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बटर का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं। तो अब इनको हम निकाल के रख लेते हैं और आलू फ्राई करने के तुरंत बाद ही हम इस डिश को बना लेते हैं। हम ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखते हैं, अदरवाइज़ हमारे आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमने एक और पैन में 2 बटर चम्मच तक इसमें बटर है उसको ऐड कर दिया है और उसको हम थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दे रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच तक मैंने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है उसको कूट के लिया है, उसको इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे इस चीज़ों को कूट के लिया है खल्लड़ में, आप चाहें तो उसका पेस्ट भी ले लें, लेकिन इस तरीके से जब हम कूट के इसको लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप जब इसे बनाएं तो इस तरीके से कूट कर ही इसको यूज करिएगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच तक इसमें हल्दी है उसको ऐड कर रही हूँ। मैं हल्दी यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें हल्का सा हल्दी का कलर देना चाह रही हूँ और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च है उसको ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ क्योंकि ये तीखी नहीं होती है और इसका कलर आता है। क्योंकि तीखे के लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी ग्रीन चिली यूज की है और आगे हम चिली फ्लेक्स यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ। और अब इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखे तो उनको डाल दे रहे हैं और अच्छे से हम इन्हें चला ले रहे हैं, जिससे कि सारा मसाला हमारे आलू के ऊपर कोटेड हो जाए। तो इसी तरह चला के 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम 1 चम्मच तक ऑरिगेनो है उसको ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच तक हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग है उसे ऐड कर रहे हैं।
ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच तक हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स है उसको ऐड कर रहे हैं, और 1 चम्मच तक हमने जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं उनको ऐड किया है। सफ़ेद तिल डालने से क्या होता है, उनका जो क्रंच है वो आलू जब हम खाते हैं तो उसमें आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। और अब यहाँ पे हमने जो हरा धनिया है उसको ऐड कर दिया है, और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में नमक डालना भूल गई थी, तो मैं उसे अब डाल रही हूँ। तो आप चाहें जब मसाले ऐड करते हैं उसी टाइम नमक भी ऐड कर दीजिए, और नमक को ज़रा ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि हमने इसे बॉईल करने में भी नमक का यूज किया था। आप बिना नमक डाले ही भी बॉईल कर सकते हैं, और इनको अच्छे से हम पूरे नमक को इसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से चला के हमने अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारे बटर गार्लिक पोटैटो बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। तो अब हमने एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए किसने किसने इसे ट्राई किया है। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।